भारत सरकार ने 2014 में महिला सशक्तिकरण के लिए एक अभियान चालू किया। वो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस अभियान को सफल बनाने के लिए भारत सरकार ने अपनी बहुत सारी जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स लॉन्च करी हुई है, उसमें एक और महत्वपूर्ण स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना 2015 में लॉन्च करी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण करना है, लेकिन उसके लिए वुमेन एजुकेशन और वुमेन मैरिज, जो दो बहुत बड़े इश्यूज हैं महिलाओं के साथ में, उसको पूरा करने के लिए भारत सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत करी। नमस्कार, मैं निर्मल चौधरी आप सब लोगों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई सुकन्या समृद्धि योजना 2015 के बारे में। इस स्कीम में किसके नाम से हम खाता खोल सकते हैं, उस खाते को कौन खोल सकता है, ये खाता कहाँ खुलेगा, ये खाता कब खोला जाएगा और कितने साल तक ये खाता चालू रहेगा, कितना ब्याज दर इस स्कीम में पेमेंट की जाएगी और क्या मुख्य लक्ष्य है इस स्कीम में इस खाते को खोलने के लिए, और क्या फ़ायदे हो सकते हैं और क्या महत्वपूर्ण जानकारी आपको रखनी चाहिए इस खाते को खोलने से पहले और इस खाते को खोलने के बाद में। अपने इस वीडियो में इन सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए आपको इस स्कीम के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करूंगा। सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में डिटेल में बताने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि वो पेरेंट्स जो इस स्कीम के तहत एलिजिबल नहीं है, यानी कि उनके बेटी ना होकर बेटा है या उनकी बेटी की उम्र 10 साल से अधिक हो गई है, तो वह कहाँ निवेश करे, उसके लिए एक वीडियो मैंने तैयार किया है जो जल्द ही आपको मेरे चैनल पर दिखाई देगा। उस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका वो वीडियो मिस ना हो जाए। सुकन्या समृद्धि योजना, इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य गर्ल चाइल्ड के एम्पावरमेंट के लिए और उनका सिक्योर फ्यूचर हो, उसके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। सुकन्या समृद्धि योजना, जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि कोई भी गर्ल चाइल्ड या बालिका के नाम से इस खाते को खोला जाएगा। इस खाते को उसके पेरेंट्स या लीगल गार्जियन खोल सकते हैं और ये खाता खोलने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस या जो अथॉराइज बैंक है उनकी शाखाओं में आपको व्यक्तिगत रूप से जाकर खाता खोलना पड़ेगा। खाता खोलते समय जो अभिभावक हैं उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट यानी कि आईडी और एड्रेस प्रूफ आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इसी के साथ में जो बालिका है उसका आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये खाता 21 साल के लिए खोला जाता है। इस खाते में 250 रुपये आपको कम से कम और 50 रुपये के मल्टीपल में आप कितना भी पैसा जमा करा सकते हैं, लेकिन एक फाइनेंशियल ईयर में आपको 1.5 लाख रुपए यानी 1,50,000 रुपये से ज़्यादा आप निवेश नहीं कर सकते। एक परिवार में केवल 2 ही लड़कियों के लिए ये खाता खोला जा सकता है, लेकिन यदि दूसरे बर्थ के समय अगर 3 बालिकाएं हो जाती है तो ये 3 बालिकाओं के नाम से भी खाता खोला जा सकता है। इस खाते को बालिका के जन्म के पश्चात और 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पहले खोला जा सकता है। इस स्कीम के तहत आपको खाता खुलवाने के लिए बैंक और पोस्ट ऑफिस की शाखाओं में व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ेगा। इसमें ऑनलाइन खाता खुलवाने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हालांकि पैसा जमा कराने के लिए आप बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का यूज आप कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत जो आपने खाता खोला है उसमें आप 15 वर्ष तक पैसा निवेश कर सकते हैं। 15 वर्ष के बाद में और 21 साल पूरा होने तक आपको फर्दर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और जो आपका इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको ब्याज की प्राप्ति होती रहेगी। भारत सरकार ने 2015 में जब ये स्कीम लॉन्च करी थी तो इस स्कीम में ब्याज दर 9.1% की दर से एनुअली ब्याज दिया जा रहा था, लेकिन बाद में इन ब्याज दरों में निरंतर गिरावट होती रही। अप्रैल 2020 से अब तक 7.6% ब्याज दर अभी प्रचलित है और अभी इसी दर से आपको ब्याज दर का पेमेंट किया जाता है। हर 3 महीने में भारत सरकार इस स्कीम के तहत जो ब्याज दी जा रही है उसको रिव्यू करती है और अगर ब्याज में कोई संशोधन करना हो, कोई चेंज करना हो तो वह नोटिफिकेशन के जरिए घोषित करती है। इन खातों में ब्याज दर एनुअली कंपाउंडिंग दिया जाता है और ब्याज की कैलकुलेशन हर महीने की 5 तारीख से
आखिरी तारीख तक जो भी मिनिमम बैलेंस रहता है उसको काउंट किया जाता है। ब्याज का भुगतान वर्ष में एक बार 31 मार्च को किया जाता है और ब्याज का पेमेंट होने के बाद में उस ब्याज को अगले साल के प्रिंसिपल में जोड़कर पुनः ब्याज की कैलकुलेशन की जाती है। इस खाते को खाता खोलने के 21 वर्ष तक चालू रखना होता है, यानी लॉक इन पीरियड 21 साल रहेगा। खाता खोलने के 21 साल बाद में आपको इस खाते में जो भी आपने जमा राशि निवेश करी है और उसका ब्याज पेमेंट किया जाएगा। लेकिन इसमें पार्शियल विड्रॉल की सुविधा उपलब्ध है। चूंकि इस खाते को हमने बालिका के हायर एजुकेशन के लिए खोला है, तो बालिका 18 साल पूर्ण कर ले या 10th क्लास उसने पास कर ली है, उसके बाद में जो जमा राशि है उसका 50% तक का विड्रॉल आप इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए कर सकते हैं। जिस वर्ष आप विड्रॉल कर रहे हैं उससे पूर्व वर्ष तक जितना जमा पैसा है उसका 50% आप विड्रॉल कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप विड्रॉल एक साल में एक ही बार कर सकते हैं, जो कि लमसम राशि में हो सकता है। जो बालिका की फीस से संबंधित आपको जो इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट तक का आप विड्रॉल कर सकते हैं। इस खाते को प्री मैच्योर क्लोज भी किया जा सकता है यदि बालिका की असामयिक मृत्यु हो जाती है या 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद में उसकी शादी हो जाती है या उसका स्टेटस रेजिडेंट से एनआरआई हो जाता है। इसके अलावा भी अगर खाते को चलते हुए 5 वर्ष हो गए हैं और अभिभावक की मृत्यु हो जाती है और के बाद में बालिका इस खाते में और पैसा जमा नहीं करा सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकती, काफ़ी हार्डशिप से गुजर रहे हैं या उसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है या कोई ऐसा कारण जिससे बैंक या पोस्ट ऑफिस सेटिस्फाई है कि वो इस खाते में कंटिन्यू पैसा जमा नहीं करा सकते हैं, तो इस खाते को प्रीमेच्योर क्लोज भी किया जा सकता है। इसके अलावा इस खाते को कभी भी बंद किया जा सकता है गार्जियन की रिक्वेस्ट पर, लेकिन ऐसा करने पर इस खाते में केवल पोस्ट ऑफिस की सेविंग बैंक की जो इंटरेस्ट रेट है के आधार पर ब्याज दिया जाएगा। अगर आपने इस स्कीम के तहत खाता खुलवा लिया है तो आप ध्यान रखें कि हर फाइनेंशियल ईयर में आपको 250 रुपीज़ मिनिमम जमा कराने ही होंगे। अगर आपने 250 रुपीज़ से कम पैसा जमा कराया है तो ये खाता इरेगुलर हो जाएगा। खाते के इरेगुलर होने के बाद में उस पर ब्याज का पेमेंट नहीं किया जाएगा, लेकिन ये सुविधा उपलब्ध है कि आप चाहें तो इस खाते को 50 रुपये प्रति वर्ष की पेनल्टी के साथ में अगर आपका जो भी ड्यू अमाउंट है उसको आप जमा करा दें तो ये खाता वापस से रेगुलर हो जाएगा। लेकिन इस खाते को आप रेगुलर तभी कर सकते हैं जब खाता खुलने की तारीख से 15 वर्ष के अंदर आपने जितना भी ड्यू पेमेंट है और पेनल्टी अमाउंट पेमेंट कर दिया हो। अब हम बात करते हैं कि इस स्कीम में निवेश करने के क्या फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये स्कीम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट यानी बालिकाओं के विकास के लिए और उनकी शादी से संबंधित है, तो पेरेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि वह अपनी छोटी छोटी बचतों से एक बड़ा फंड उसकी हायर एजुकेशन के लिए और बालिका की शादी के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा कर सकता है। ये स्कीम भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, तो किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से रिस्क फ्री एंड सिक्योर है। इसके अलावा इस स्कीम में जो आप निवेश करते हैं तो 1.5 लाख रुपए तक की सेक्शन 80C के तहत इन्वेस्टमेंट की छूट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको इस स्कीम में जो पैसा वापस से मिलेगा और उस पर जो भी ब्याज आपने अर्न किया है उस पर आपको किसी भी तरह का इनकम टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। एक और फ़ायदा है कि इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर की जा रही है उसमें भारत सरकार की बाकी सभी स्कीमों से ज़्यादा दर से ब्याज दिया जा रहा है। इसके अलावा जो बैंक और पोस्ट ऑफिस की जो टर्म डिपॉजिट की रेट है उन रेट से कहीं ज़्यादा ब्याज दर का पेमेंट किया जा रहा है। इसका एक और फ़ायदा है कि इस खाते को आप पूरे देश भर में पोस्ट ऑफिस और बैंक की किसी भी शाखा में कन्वीनियंटली ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इस स्कीम के तहत हम 15 साल तक कोई भी अमाउंट निवेश कर सकते हैं। बैंकों के द्वारा जो टर्म डिपॉजिट स्कीम लागू की हुई है उसमें मैक्सिमम 10 साल तक के लिए ही कोई भी राशि निवेश की जा सकती है। इस स्कीम में जो निवेश राशि है वो मिनिमम 250 रुपीज़ है, जो इजीली अफोर्डेबल है और कोई भी व्यक्ति इसको निवेश कर सकता है। इस स्कीम में खाता खोलने से खाता बंद करने तक के और अन्य किसी भी तरह की जो भी सर्विसेज आपको प्राप्त करनी है उसके लिए जो भी फॉर्म यूज किए जाते हैं उन फॉर्म की लिस्ट इस शीट के जरिए प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा जो भी ब्याज दर इस स्कीम में प्रचलित थी टाइम टू टाइम उसकी भी लिस्ट आपको
प्रोवाइड की गई है। इस स्कीम के तहत अगर आप 500 रुपये या 1000 रुपये या 2000 रुपये या 5000 रुपये अगर आप हर महीने निवेश करते हैं तो कितना मैच्योरिटी अमाउंट होगा, आपका प्रिंसिपल और कितना ब्याज बनेगा, इसकी एक पूरी कैलकुलेशन शीट आपको प्रोवाइड की गई है। इन राशि के अलावा आप जितनी भी राशि इन्वेस्ट करें इस शीट से आप प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि स्कीम के कई सारे कैलकुलेटर अवेलेबल है जिसमें आप अपनी निवेश की जाने वाली राशि को फीड करके आप उसका मैच्योरिटी अमाउंट मालूम कर सकते हैं कि आपको 21 साल बाद में कितना पैसा आपको वापस मिलेगा और उस पर कितना ब्याज आपको मिलेगा, तो आपके पास कुल कितना फंड इकट्ठा होगा ये आपको उससे इजीली मालूम पड़ जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है, आप किसी महीने नहीं भी जमा करा सकते हैं और आप ज़्यादा या कम राशि भी हर माह जमा करा सकते हैं। बस आपको साल भर में 250 रुपीज़ मिनिमम और 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम आपको जमा करा सकते हैं। इस स्कीम में इस खाते को खोलने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको जो बालिका है, आप अपनी बचतों से जो पैसा इकट्ठा करेंगे उससे उसकी एजुकेशन और उसकी शादी के लिए एक बड़ा फंड आप जमा करें। तो दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में इस वीडियो में मैंने डिटेल में आपको सारी जानकारी दे दी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अलावा भी आपके कोई क्वेरी और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और जल्दी ही मैं एक नए वीडियो के साथ में आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।